हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम मेघा है। मैं 42 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 30 साल की लगती हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो बाहर निकलती हूँ तो पड़ोसन की लड़के थोड़ा सा तिरछी नज़र से देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक भरा हुआ था, जो कभी कभी खुद को आईने में देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी बेटी प्रिया की शादी हो चुकी थी और उसका पति दीपक हमारा दामाद है। मैं आपको अपनी और दीपक की एक लंबी कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी थोड़ी अलग है। कभी लगेगी कि कुछ मसाला है, कभी लगेगा कि सब कुछ साफ सुथरा है। चलिए शुरू से बताती हूँ। यह बात उस वक्त की है जब प्रिया की शादी तय हुई थी। हमारा घर गांव के किनारे पर है, जहाँ खेत है और घर बड़ा सा है। 2 मंजिला। मैं विधवा हूँ। मेरे पति को गुजरे 10 साल हो गए थे। प्रिया मेरी इकलौती बेटी है और मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। दीपक शहर से अच्छा था, अच्छी नौकरी पर करता था, कंप्यूटर का काम। जब वह पहली बार घर आया रिश्ते देखने तो मैंने उसे गौर से देखा। लंबा गोरा और आंखों में एक चमक। वे मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, आंटी आपकी चाय बहुत टेस्टिंग है। मैंने हंसकर कहा, बेटा यह तो बस शुरू है, आगे देखना कितना स्वाद आएगा। वे थोड़ा सा शर्मा गया, लेकिन मैंने सोचा अच्छा लड़का है। शादी हो गई। प्रिया और दीपक शहर चले गए, लेकिन हर हफ्ते आते थे। एक दिन प्रिया ने फ़ोन किया, माँ दीपक का ट्रांसफ़र गांव के पास हो गया है, हम दोनों आपके पास रहने आ रहे हैं कुछ महीनों के लिए। मैं खुश हो गई, घर में रौनक आएगी। वे आए। दीपक ने अपना सामान ऊपर की मंजिल पर रखा। शाम को मैं रसोई में खाना बना रही थी। दीपक अंदर आया, बोला, माँ जी मदद करूं? मैंने कहा, अरे बेटा तुम आराम करो। लेकिन वह नहीं माना। वे मेरे पास खड़ा हो गया, सब्जी काटने लगा। उसकी बाजू मेरी बाजू से छू गई और मैंने महसूस किया कि उसकी गर्माहट थोड़ी अलग है। मैंने मजाक में कहा, दीपक इतने करीब मत खड़े हो, कहीं चाकू लग गया तो। वे हंस, माँ जी आपकी चीज़ें इतनी नरम हैं, चाकू कहाँ लगेगी। मैंने सोचा यह क्या बोला, लेकिन मैंने हंस दिया। शायद अनजाने में प्रिया बाहर थी, फ़ोन पर बात कर रही थी। हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और बातें खाने के बाद प्रिया जल्दी सो गई। थकान से दीपक और मैं छत पर बैठे तारे देखते हुए बोला, माँ जी आप अकेले कैसे रहती हैं, कोई साथी नहीं है? मैंने कहा, बेटा आइए, अब आदत हो गई है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोई चाहिए जो बातें करे, हाथ पकड़े। वे चुप हो गए और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे थोड़ा सा गुदगुदा गया, लेकिन मैंने सोचा या तो बस दबाद है। अगले दिन सुबह दीपक ऑफिस चला गया। मैं घर का काम कर रही थी। शाम को वे लौटा और बोला, माँ जी आज मैंने आपके लिए कुछ लाया। उसने एक पैकेट दिया। एक साड़ी थी, लाल रंग की, पतली। मैंने कहा, यह क्यों? वे बोला, बस आप पर अच्छी लगेगी, पहन कर दिखाओ ना। प्रिया हंस रही थी। हाँ माँ, पहनूं। मैं कमरे में गई, साड़ी पहनी, बाहर आई तो दीपक की आंखें चमक गई। वाह माँ जी, आप तो कमाल लग रही हो, यह साड़ी आपकी बॉडी पर फिट हो गई है। मैंने शर्म कर कहा, दीपक ऐसे मत कहो, मैं बूढ़ी हूँ। वे बोला, कहाँ बूढ़ी, आप तो जवान लगती हुए, प्रिया से भी ज़्यादा। प्रिया ने हंसकर कहा, हाँ दीपक माँ सच में सुंदर है। इतनी है कि। लेकिन दीपक जी नज़र थोड़ी अलग थी। रात को जब सोने गए प्रिया ने कहा, दीपक आज बड़ा खुश लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा, कहीं यह कुछ ज़्यादा ही करीब तो नहीं हो रहा है। दिन बीतते गए। दीपक अब रोज़ मेरे साथ समय बिताता, सुबह चाय बनाता मेरे लिए। एक दिन मैं बगीचे में फूल तोड़ रही थी। दीपक आया मदद करने। हुए झुक कर फूल उठा रहा था और मैं भी। उसकी शर्ट ऊपर हो गई, कमर दिखी। मैंने कहा, दीपक शर्ट ठीक करो। वे बोला, माँ जी आप ही तो झुक रही हो, आपकी साड़ी थोड़ी सरक गई है। मैंने जल्दी से ठीक की, लेकिन हंस दी, तुम शरारती हो। वे बोला, माँ जी शरारत तो आप में है, आपकी मुस्कान ही ऐसी है कि दिल सरक जाता है। मैं चुप हो गई कि क्या मतलब था इसका। प्रिया काम पर थी, वे शहर जाती थी। कभी कभी शाम को दीपक और मैं अकेले वे टीवी देखते, मैं उसके पास बैठती। एक दिन कोई फिल्म लगी, रोमांटिक, हीरो हीरोइन करीब आ रहे थे।
दीपक बोला, माँ जी असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा, लेकिन सही तरीके से वो बोला, आपको कभी हुआ? मैंने कहा हाँ रे पापा के साथ, लेकिन अब वे हमारे करीब आया। बोला, माँ जी अगर मैं कहूँ कि आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। मैं चौंक गई, लेकिन हंसते, दीपक मजाक मत करो। लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। रात भर सोचती रही। फिर एक हफ्ता बाद दीपक ने कहा,